स्टूडेंट, आज हम लोग मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल्स चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 2.3 स्टार्ट करते हैं। 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx and find the quotient and remainder in each of the following। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट, px is equal to x cube minus 3x square plus 5x minus 3 and gx is equal to x square minus 2। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें px को मीन्स जो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारा है उसको gx मीन्स सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के लिए देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड सेकेंड पॉलिनोमियल gx इज x स्क्वायर माइनस 2। हमें करना क्या है, इस सेकेंड पॉलिनोमियल से फर्स्ट पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। अब आप लोग समझिएगा, जिससे डिवाइड करते हैं उसको हमें पता है क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। जिसको डिवाइड करते हैं वो हमारा डिविडेंड होता है। और यहां पर जो मिलेगा मुझे वो हमारा क्वोशंट हो जाएगा और नीचे जो मिलेगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो हमें पता है कि हमारा डिवीजन प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि हमें रिमाइंडर या तो जीरो ना मिल जाए या जो रिमाइंडर है उसकी जो डिग्री है वह जो डिवाइजर है उसकी डिग्री से कम हो जाए। मींस जब पावर ऑफ रिमाइंडर और डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, देन डिवीजन प्रोसेस स्टॉप्स। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो भी डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर की डिग्री जो है डिवाइजर की डिग्री से लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो भी हमारा डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अब इस बात को आप लोग समझिएगा। यहां पर जब भी हम इस तरह के अलजेब्रिक डिवीजन को करते हैं तो उसमें हम लोग जो सबसे ग्रेटर पावर है उसी को लेते हैं पहले और उसी को मैच करते हैं। कैसे, यहां पर ग्रेटर पावर क्या है, एक्स क्यूब है, तो हम एक्स क्यूब को ही यहां पे इस तरह से इसका कोई फैक्टर लेंगे कि जिससे मुझे यहां पर एक्स क्यूब मिल जाए। तो यहां पर आप देखिएगा ये 2 पावर में है और इसकी पावर 3 है। तो अगर हम यहां पर 2 पावर में 1 पावर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 3 पावर मिल जाएगी। तो x से x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी हैव x क्यूब, x इंटू माइनस 2, दैट मीन्स माइनस 2x। और इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि इक्वल पावर वाले को ही इक्वल पावर वाले के नीचे लिखना है, जिससे सब्ट्रैक्शन में इजी डिफिकल्टी ना महसूस हो, इजी लगे हमें सब्ट्रैक्शन। इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, हम लोग इसके बाद में सब्ट्रैक्शन करते हैं। और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें पता है कि अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन में साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। यहां पर प्लस देन इट विल बी माइनस, माइनस इट विल बी प्लस। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बोथ आर इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा। देन नाउ वी हैव माइनस 3x स्क्वायर 5x प्लस 2x, देन वी हैव 7x माइनस 3। अब हम यहां पर बड़ी पावर कौन सी हमारी, माइनस 3x स्क्वायर, इसको मैच कराएंगे। यहां माइनस देन माइनस 3, और यहां पे x स्क्वायर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस इक्वल है, साइन अपोजिट है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंड नाउ हियर
वी हैव 7x माइनस 9 माइनस 3 माइनस 6, दोनों की साइन क्या है, सेम है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, देन वी हैव माइनस 9। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री 1 है और जो डिवाइजर है उसकी डिग्री 2 है, तो अब हमारा डिवीजन प्रोसेस क्या हो जाएगा, यहां पर स्टॉप हो जाएगा, मींस अब आगे डिवीजन नहीं हो पाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट हियर, देयरफॉर क्वोशंट is equal to x minus 3 and remainder is equal to 7x minus 9, and this is our answer. Now we take third part of question number first. Px is equal to Px is equal to x to the power 4 minus 5x plus 6 and Gx is equal to two minus x square. अब 2 minus x square इसको भी क्या राइट आंसर, x square plus 2 minus x square plus 2, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं। x टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और इसको हमें डिवाइड करना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग। अभी हमने क्या बताया था, जो ग्रेटर पावर है, जो ग्रेटेस्ट पावर है, उसी को पहले मैच करवाना है हमको। यहां पे ग्रेटेस्ट पावर क्या है, x टू दी पावर 4, तो अगर ये x टू दी पावर 4 है और वो भी पॉजिटिव है, और यहां पर क्या है निगेटिव, तो निगेटिव में निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तब पॉजिटिव आ जाएगा। यहां 4 पावर है और यहां पे 2 पावर है, तो 2 में 2 ऐड करोगे तब 4 मिलेगा, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लीकेशन में पावर 8 हो जाता है, 2 प्लस 2 देन 4, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 से, देन वी हैव माइनस 2x स्क्वायर। इसको हम अलग लिखेंगे, क्यों अलग लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहां पर कहीं है नहीं, जो पावर 2 है वो पावर 2 यहां पे कहीं नहीं है, इसलिए इसको हम बाहर लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ये पॉजिटिव है क्या हो जाएगा निगेटिव, और ये निगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर राइट करते समय हम अपने दिमाग में ये बात रखें कि जो ग्रेटेस्ट पावर है पहले उसको राइट कर लेते हैं हम लोग, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम पहले प्लस 2x स्क्वायर को राइट कर लेते हैं, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और इसलिए हम इसको लिख रहे हैं जिससे कि मैच करने में हमें आसानी हो। तो हमने प्लस 2x स्क्वायर को पहले राइट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं हम लोग। 2, यहां पे पहली बात ये प्लस 2x स्क्वायर है, तो यहां प्लस लाने के लिए इस माइनस से मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और x स्क्वायर है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, माइनस और प्लस माइनस 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्शन करेंगे माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बोथ आर इक्वल, कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी हैव माइनस 5x प्लस 6 प्लस 4, दोनों की साइन सेम है, क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे, 6 प्लस 4 10, देयरफॉर क्वोशंट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड द रिमाइंडर is equal to minus 5x plus 10, and this is our answer. यहां पर हमने डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि रिमाइंडर की जो पावर थी उसकी पावर मींस उसकी डिग्री जो थी वह डिवाइजर की डिग्री से कम हो गई, तो अब डिवीजन प्रोसेस यहीं पर स्टार्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
Question number second, check whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. कह रहा है हमें ये चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं. अब आप एक बात बताओ, फैक्टर होगा तो फिर रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0. तो हम डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा. करते हैं डिवीजन. एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, कोई सा भी देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट हम ले लेते हैं फर्स्ट. 3² माइनस 3 ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है. सेकंड पॉलिनोमियल इज 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12. हमें ये चेक करना है कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, और वो भी कैसे इसको चेक करना है? डिवीजन करेंगे. तो चलिए हम डिवाइड करते हैं इसे. 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, और इसको डिवाइड करना है t स्क्वायर माइनस 3 से. डिवीजन प्रोसेस वैसे ही होगा जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था. पहले हम जो ग्रेटेस्ट पावर है उसी को मैच करवाएंगे. देखते हैं t स्क्वायर और यहां पर क्या है? 2t टू दी पावर 4. तो पहली बात तो मुझे यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 मिल जाएगा मुझे, और यहां पे t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4. तो ये हो जाएगा हमारे पास 2t टू दी पावर 4, और 2t स्क्वायर से माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3 टू जा 6t स्क्वायर. तो t स्क्वायर को t स्क्वायर के नीचे ही राइट करेंगे. यहां पर फिर आगे सब्ट्रैक्शन होगा. सब्ट्रैक्शन में साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है. ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. अब ये कैंसिल हो जाएगा. 3t क्यूब, ये प्लस और ये माइनस, एक प्लस हो और एक माइनस हो तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन किसका लगाएंगे? जो ग्रेटर नंबर होगा वैसे उस नंबर का साइन लगाएंगे जो नंबर ग्रेटर होगा. यहां पर देखिए 6 और 2, 6 इज ग्रेटर देन 2, तो 6 की साइन क्या है? पॉजिटिव है, मींस प्लस है, इसलिए हम यहां पे प्लस साइन लगाएंगे. और 6 माइनस 2 आएगा 4, तो कैसा 4 आएगा? प्लस 4 आएगा. 4 कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12. अब हमें यहां पर ग्रेटेस्ट पावर 3t क्यूब, इसको मैच करवाएंगे. तो t स्क्वायर में पहले तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3 मिल जाएगा. अब यहां पे 2 पावर है, यहां 3 है, तो 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा. तो 3t से मल्टीप्लाई करेंगे. 3t क्यूब, 3t से माइनस 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3 3 जा 9t. सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस, ये दोनों इक्वल है, साइन अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा. ये दोनों भी इक्वल है, साइन अपोजिट होगा, एक का माइनस एक का प्लस, ये भी कैंसिल हो जाएगा. नाउ वी हैव 4t स्क्वायर माइनस 12. अब इसको मैच करवाएंगे. यहां 4t स्क्वायर और यहां t स्क्वायर है तो हम यहां पर प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4t स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाता है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल. रिमाइंडर इज 0, और सिंस रिमाइंडर इज 0 therefore first polynomial is factor of second polynomial. We should write here since remainder is 0, therefore first polynomial is a
फैक्टर ऑफ second polynomial, and this is our answer. Now you can solve our other part of this question. Now we take question number 3. Obtain all other zeros of question number 3. Obtain all other zeros of 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 has 2 zeros square root of 5 upon 3 and minus square root of 5 upon 3. अब आप लोग देखेंगे यहां से इसके 2 जीरोस दिए गए हैं, हमें अदर 2 जीरो इसके फाइंड आउट करने, अदर जीरोस फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोस होंगे। इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, तो जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस होंगे। इस पॉलिनोमियल के पास डिग्री क्या होती है? जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है। इसमें वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है। तो इसके पास इसकी डिग्री हो जाएगी 4। तो इसलिए इसके पास कितने जीरोस होंगे? 4 जीरोस होंगे। और 4 जीरोस में से हमारे पास कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं। तो हमें कितने जीरोस और फाइंड आउट करने हैं? 2 जीरोस और फाइंड आउट कर दें। चूंकि इसके पास 2 जीरोस हैं तो हमें यह पता होना चाहिए इन 2 जीरोस से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करेंगे तो एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिलेगा। फिर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस जो फाइंड आउट हम कर लेंगे फैक्टर करके, वही जो फैक्टर करेंगे फैक्टर करके जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। तो फिर इस पॉलिनोमियल के अदर 2 जीरोस वो हो जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पहले तो हम क्या करेंगे कि इस जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा बनेगा वो फाइंड आउट करते हैं। हमने आपसे कहा था कि अगर जीरोस जो हैं वो फ्रैक्शन में दिए गए हों, तो हमने कहा था आपसे कि पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना। चलिए, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद जीरोस स्क्वायर रूट ऑफ 5 upon 3 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 upon 3. We know we have a formula x square minus sum of zeros into x plus product of zeros is equal to 0. X square minus sum of zeros square root of 5 upon 3 plus minus square root of 5 upon 3 into x plus product of zeros square root of 5 upon 3 into minus square root of 5 upon 3. This is equal to 0. ये पॉजिटिव ये निगेटिव बोथ आर इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहां पे पूरा 0 इंटू एक्स देन 0, और यहां पर देखिएगा प्लस माइनस माइनस दोनों सेम है और स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। देन वी है 5 upon 3 इज इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया वो क्या मिल गया? 3x स्क्वायर माइनस 5
तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू हो जाएगा 3x² - 5। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद में एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिलेगा। फिर उस क्वाड्रेटिक, चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इस पॉलिनोमियल को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं 3x² - 5 मैच करवाते हैं। 3 है, यहां भी 3 है, यहां x⁴ है, यहां x² है, तो स्क्वायर में x² से मल्टीप्लाई करोगे 2 + 2 4 हो जाएगा। देन वी हैव 3x⁴ x² से यहां मल्टीप्लाई करोगे -5x² माइनस प्लस साइन चेंज हो जाती है, ये कैंसिल 6x³ ये +5x² और ये -2x², 5 - 2 3 + 3x² -10x -5। फिर मैच करवाते हैं 6x³ को, 3 2 जा 6 तो +2 और x मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6x³। यहां पर x कैसे आया, यहां पे 2 पावर है, यहां पे 3 है, तो 2 में 1 पावर ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा, इसलिए हम यहां पे 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x से यहां मल्टीप्लाई करेंगे -5 2 जा 10x सब्ट्रैक्शन माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। देन वी हैव 3x², ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव बोथ आर इक्वल, कैंसिल हो जाएगा -5। 3x² - 5, यहां भी 3x² - 5 मींस 1 जा 1 टाइम्स 3x² - 5 सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। तो अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें क्या मिल गया, x² + 2x + 1, देयरफॉर x² जो अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें मिला x² + 2x + 1 इसका फैक्टर करेंगे तो 1 1 जा 1 1 + 1 2 हो जाएगा x + 1 होल स्क्वायर। लेट x + 1 is equal to 0, x is equal to -1, it means x + 1 तो अगर हम इसके अदर 2 जीरोस की बात करेंगे तो बोथ जीरोस आर इक्वल, कैसे, x + 1 तो -1, यहां भी x + 1 जीरो लोगे -1, तो देयरफॉर अदर 2 जीरोस आर -1 and -1 and this is our answer. Now we take question number 4. Question number 4. On dividing x² - 3x² x³ - 3x² plus x plus 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder, अब यहां पर आपको दिखेगा डिविडेंड हमारा है x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 और जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर इज gx, क्वोशेंट हमारा x - 2 एंड रिमाइंडर
प्लस 4. फाइंड जी एक्स. हमें क्या फाइंड आउट करना है? जी एक्स फाइंड आउट करना है. तो जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, हमें पता है क्लास 4 से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू, वी नो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर. ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं. इसी में वैल्यूज पुट कर देते हैं. डिविडेंड, व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू डिवाइजर. डिवाइजर इज जी एक्स इंटू कोसेंट. कोसेंट इज x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर इज माइनस 2x प्लस 4. अब हम लोग देखते हैं इसको ध्यान से. ये इसको हम इधर ट्रांसपोज कर लेंगे. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2. ये माइनस 2x इधर ट्रांसपोज करेंगे, देन वी हैव प्लस 2x प्लस 4. इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, माइनस 4. दिस इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2. इसको सॉल्व करते हैं. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x और 1x 3x. 2 माइनस 4 माइनस 2. दिस इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2. हमें पता है कि अगर हम इसको इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो इधर मल्टीप्लीकेशन में है, प्रोडक्ट में है, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा. Therefore, gx is equal to x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और ये अपान में हो जाएगा x माइनस 2. ये यहां पे किसमें आ जाएगा? डिवाइजर में आ जाएगा x माइनस 2. ये नीचे आ जाएगा. अब क्या करेंगे? इसको हमें इससे डिवाइड करना है. डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा वही हमारा gx हो जाएगा. चलिए देखते हैं हम लोग. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? x माइनस 2 से. एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर. साइन चेंज हो जाता है सब्ट्रैक्शन में. ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल. ये माइनस 3, ये प्लस 2. देन वी हैव माइनस x स्क्वायर. क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 2 इसलिए 3 का साइन नेगेटिव है तो माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. अब हम माइनस, तो यहां पर माइनस होना चाहिए. x है तो यहां पर x भी होना चाहिए. x से x में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x स्क्वायर और माइनस x से माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 2x. सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल. 3x माइनस 2x x माइनस 2 तो 1 टाइम x माइनस 2 माइनस प्लस कैंसिल कैंसिल 0. Therefore gx इज इक्वल टू, डिवाइड करने पर हमें क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड दिस इज अवर आंसर. नाउ we take question number 5, last question of this exercise. Question number 5. Give examples of polynomials px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm and जो डिवीजन एल्गोरिदम को भी सेटिस्फाई करें. और हमें पता है कि डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू
प्लस आर। यहां पर ए क्या हो जाएगा हमारा डिविडेंट, बी हो जाएगा डिवाइजर, क्यू हो जाएगा कोसेंट, प्लस आर हो जाएगा रिमाइंडर। इसको भी सेटिस्फाई करें और एक और कंडीशन दिया गया उसको भी सेटिस्फाई करें। तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन आपको गिवन है, डिग्री ऑफ पी एक्स शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, डिग्री ऑफ क्यू एक्स। कह रहा है कि पी एक्स की डिग्री और क्यू एक्स की डिग्री दोनों इक्वल होनी चाहिए। पी एक्स मीन्स जो आपका डिविडेंड है और क्यू एक्स क्या है आपका, ये आपका परसेंट है। दोनों की डिग्री इक्वल होगी। अगर दोनों की डिग्री इक्वल होगी इट मीन्स जो हमारा डिवाइजर होगा वो एक कांस्टेंट होगा, तभी हमारी पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री इक्वल हो सकती है। तो आप यहां पे लिखेंगे इन दिस सिचुएशन, in this condition divisor should be a constant, डिवाइजर एक कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम पी एक्स को सपोज कर लेते हैं, कुछ भी सपोज कर लीजिए, मीन्स 5x टू दी पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 15 हम सपोज कर लेते हैं। और जो हमारा डिवाइजर है, और यहां पर आपको गिवन है डिवाइजर इज gx, therefore gx is equal to 5, then qx। तो अगर हम qx मीन्स qx क्या है, क्वेश्चन है हमारा, तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चला होगा कि 5 सब में कॉमन है, तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 3x टू दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3। अब आप देखिए यहां पर ये px की डिग्री क्या है 4, qx की डिग्री क्या है 4, तो हमारी इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हम लोग यहां पर फाइंड आउट करते हैं, gx इंटू qx प्लस rx इज इक्वल टू gx इज 5, qx इज 3x टू दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस rx, इससे इसको डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 0 आया था। 5 से मल्टीप्लाई 15x टू दी पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 15, दैट इज px। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है ये हमारे जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसको भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये वाला हमारा एग्जांपल हो जाएगा। इसमें हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में कंडीशन दी गई है कि डिग्री ऑफ qx, डिग्री ऑफ qx शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, डिग्री ऑफ rx मींस जो qx है क्वोशिएंट की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से इक्वल होना चाहिए। तो हम यहां पर ले लेते हैं, लेट px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3 ले लेते हैं, और gx हम ले लेते हैं x स्क्वायर, gx हम ले लेते हैं x स्क्वायर 3x ले लेते हैं। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे qx की, तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x टाइम्स आएगा, x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब हो जाएगा, और x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3x, वो रिमाइंडर हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा, और जो rx होगा वो हमारा हो जाएगा 3x।
तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, इसकी जो पावर है QX की पावर भी 1, RX की पावर भी 1, तो दोनों की पावर इक्वल है। Therefore डिग्री ऑफ QX इज इक्वल टू डिग्री ऑफ RX। ये तो हमारा सेटिस्फाई कर गया। अब हम डिवाइड करते हैं तो देखते हैं ये एल्गोरिथम भी हमारा सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, सॉरी ये फाइंड आउट करते हैं। GX इंटू QX प्लस RX, इसको फाइंड आउट करते हैं। GX इज x स्क्वायर, QX इज x, RX इज 3x। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x क्यूब प्लस 3x, और x क्यूब प्लस 3x हमारा क्या है, px। तो ये भी px के इक्वल हो गया। Therefore this also satisfies our division algorithm। तो ये भी आपका हो गया। और इसमें का लास्ट क्वेश्चन, इसमें का लास्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट, आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डिग्री ऑफ RX, डिग्री ऑफ RX शुड बी 0, मीन्स यहां पर वेरिएबल कोई बचना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम कोई भी px ले लेते हैं, इस तरह से ले लेते हैं, प्लस 3 ले लिया मैंने, और gx हमारा हो गया x क्यूब, gx हमारा हो गया x क्यूब। देन qx हमारा क्या होगा, अगर हम qx की बात करेंगे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x क्यूब हो जाएगा, 5x क्यूब से 5x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 टाइम्स जाएगा। और rx की बात करेंगे, या यहां पर इसको ले लेते हैं स्क्वायर, तो ये 5x हो जाएगा, 5x और ये x स्क्वायर 5x क्यूब हो जाएगा। और rx की बात करेंगे तो बचेगा 3। इसकी डिग्री क्या है, Therefore डिग्री ऑफ RX इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए RX की डिग्री क्या हो जाएगी, 0। तो ये हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हम सेकंड कंडीशन को लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं। GX इंटू QX प्लस RX। GX इज x स्क्वायर, QX is 5x, RX is 3. Then 5x cube plus 3, and this is equal to px. Therefore, this also satisfies division algorithm. This is our answer. Okay, student.